अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट पेपर सिनेरियोज ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है, हेड एंड नेक के सिनेरियोज थोड़े से ट्रिकी होते हैं बिकॉज इसमें थोड़ी आर्टरीज और नर्व्स और मसल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं सिनेरियोज और कौन कौन से पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम एनुअल प्रॉफ एग्जामिनेशन ऑफ 2010। तो पहला क्वेश्चन है, अ 20-year-old बॉय इन अ रोड साइड एक्सीडेंट विच टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ हॉस्पिटल वॉज ब्रॉट टू इट्स इमरजेंसी, हेड एंड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। ट्रिकियोस्टमी प्रोसीजर वॉज परफॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। ट्रिकियोस्टमी होती है, हम इमरजेंसी प्रोसीजर करते हैं कि जब क्योंकि उसकी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है किसी भी वजह से, तो उसकी सांस को बहाल करने के लिए हम ट्रेकिया को ओपन कर देते हैं बाय मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी टाइप थिंग। ठीक है, ऑन द रोड भी कर सकते हैं बाय आप डॉक्टर। ठीक है, तो वो उसकी की गई है। अब आपने बताना क्या है, नेम स्ट्रक्चर नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल परफॉर्मिंग दिस इन अ चाइल्ड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एन अडल्ट। ठीक है, यानी जब आप ट्रिकियोस्टमी कर रहे हैं तो एक बच्चे में आपने किन बातों का ध्यान रखना है और एक अडल्ट में आपने किन बातों का, अडल्ट से उस बच्चे में किन बातों का ध्यान रखना है। तो एज यू नो कि वो चाइल्ड है, उसके स्ट्रक्चर्स फ्रेजाइल होंगे। ठीक है, नंबर टू कि चाइल्ड के अंदर जो है एरिया कम होता है और स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली उतने ही होंगे जितने अडल्ट में होंगे। कम तो नहीं होंगे कि ये आर्टरी वहाँ नहीं होगी, ये वाली होगी। नो, थायराइड होगा नहीं होगा, नो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर भी उतने ही स्ट्रक्चर्स हैं बट स्पेस कम है। बच्चों की गर्दन छोटी होती है, पतली होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वाइल परफॉर्मिंग सर्जरी। आपको आर्टरीज़ का, वेन्स का, नर्व्स का, रूट और डिफरेंट जो विजरास हैं उस रीजन में प्रेजेंट, उनका ध्यान रखना है। तो अभी हम ट्रेकियोस्टमी कर रहे हैं, नेक पर है, तो नेक पर आपने क्या ख्याल रखना है। So care should be taken due to the fact that left brachiocephalic crosses posterior to manubrium in adults, यानी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी हमारे पास जो है वो क्रॉस करती है मेनोब्रियम के पीछे, यानी मेनोब्रियम स्टर्नाई है ना, स्टर्नम का फर्स्ट पार्ट, उसके पीछे से ब्रेकियोसेफेलिक उसको क्रॉस करके ऊपर जा रही होती है। ठीक है, जबकि बच्चों में इट लाइज ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनोब्रियम, यानी इफ़ आई ड्रॉ कि ये मेरे पास अगर मेनोब्रियम स्टर्नाई है तो ओरिजिनली अडल्ट्स में हमारे पास जो है वो इसके पीछे से गुजर रही होती है, क्रॉस कर रही होती है, जबकि बच्चों में वी हैव इट ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मेनोब्रियम स्टर्नाई। सो लेस प्रोटेक्टेड होती है। आप जब सर्जरी करेंगे तो जो चीज़ें बोन की कवरिंग में होती है ना, वो चीज़ें ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। हार्ट प्रोटेक्टेड है, लंग्स प्रोटेक्टेड है बिकॉज वो रिप केज में है। दूसरे ऑर्गन्स जो बोनी सरफेस से कवर्ड नहीं होते, वो प्रोन होती हैं टुवर्ड्स इंजरी मोर देन द वंस हु आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय दोज बोनी कवरिंग्स। ठीक है, तो अब ये इस पर कोई बोनी कवरिंग नहीं है, बच्चों में ये ऊपर होती है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलती से अगर इसको टीयर कर देंगे, रप्चर कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, इट इज़ द ड्यू टू द फैक्ट दैट स्मॉल साइज ऑफ नेक लीडिंग टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स मोर इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट, सो चांसेस ऑफ आइट्रोजेनिक ट्रॉमा इज़ मोर। आइट्रोजेनिक ट्रॉमा कहते हैं वो ट्रॉमा जो डॉक्टर ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग अ प्रोसीजर पेशेंट को जो है वो पहुंचा देता है, वो नुकसान। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इसका एक डिटेल्ड आंसर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द एक्सटेंट ऑफ ट्रेकिया, मेंशन इट्स डायमीटर। तो ये एनाटमी बेस्ड क्वेश्चन है, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट अच्छा, लिंगुअल नर्व का सिनेरियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, तो इसको आपने लाजमी अच्छे से देख लेना है। अ बॉक्सर ड्यूरिंग अ फाइट वॉज हिट बिलो द ईयर, ईयर के नीचे उसको हिट कर दिया गया। On X-ray examination, fracture of ramus of mandible was found. If you can trace your own ear, तो you can found के ear के बिल्कुल नीचे ramus of mandible present है, और जब उसको hit किया गया तो उसका fracture हो गया। Later he lost taste sensations on anterior 2/3 of the tongue. बाद में पता ये चला कि उसको टंग के एंटीरियर 2/3 पर सेंसेशंस ही फील नहीं हो रही। तो आपने बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और आपने डायग्राम बनानी है और लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो हम नहीं करेंगे। हमारा कंसर्न है पहला क्वेश्चन जो कि सिनेरियो से सॉल्व होना है, हम नॉर्मल एनाटमी की फिलहाल बात नहीं करें। ठीक है, तो इन्होंने आंसर बता दिया कि लिंगुअल नर्व डैमेज हुई है, वो कैसे हुई है अभी हम इसकी इस पिक्चर से डिस्कस करते हैं। ये आपको मैंडिबल शो की हुई है। ठीक है, ये आपके पास मैंडिबल पूरी ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेमस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, और ये आपको इसके ऊपर लिंगुअल नर्व नज़र आ रही है, दिस इज़ द लिंगुअल नर्व। ठीक है, ये लेबल भी हुई हुई है। ठीक है, तो जब इसका फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास लिंगुअल नर्व इंजर हो जाएगी, और लिंगुअल नर्व गिव्स सेंसरी एंड टेस्ट सप्लाई टू द इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग बाय कैरिंग कॉर्डा टिम्पनाई फाइबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो यहाँ पर लिंगुअल नर्व डैमेज हो रही है। अभी हम और भी सिनेरियो पढ़ेंगे, उसमें भी लिंगुअल नर्व डैमेज होती है, लेकिन तरीका कोई और होता है। नेक्स्ट सिनेरियो इज फॉलोइंग सर्जरी फॉर कैंसर ऑफ सबमेंडिबुलर ग्लैंड। सबमेंडिबुलर ग्लैंड का कैंसर था, उसकी सर्जरी हुई। 50-year-old फीमेल थी। सर्जरी के कुछ अर्से बाद वो प्रेजेंट की विद जनरल लॉस ऑफ सेंसेशंस इन एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग। सेम एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग में उसकी सेंसेशंस लॉस्ट हो गई।
आपने बताना है कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ था ड्यूरिंग सर्जरी इन दिस केस। अब इसमें भी सेम डायग्राम यूज़ होगी क्योंकि सबमेंडिबुलर ग्लैंड इस लिंगुअल नर्व के अंदर वाली यानी मैंडिबुलर की, अब ये मैंडिबल की लैटरल साइड है जो हम देख रहे हैं, मैंडिबल की मीडियल साइड पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड था। उसकी सर्जरी के दौरान आपने, सॉरी दिस इज़ द मीडियल साइड, ये मीडियल साइड ही शो की हुई है और मीडियल साइड पर ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है इस जगह पर करके सब मैंडिबुलर फोसा के अंदर। तो इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी के दौरान आपने इस लिंगुअल नर्व को डैमेज कर दिया। अब उस डैमेज की वजह से पेशेंट को जो है वो सेंसेशंस लॉस्ट हो जाएंगी एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रिलेशन भी बताया हुआ है क्योंकि हमने क्वेश्चन में रिलेशन भी पूछा गया था। तो रिलेशन क्या है, इट लाइज बिटवीन द हायोग्लॉसिस एंड डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, यानी सबमैंडिबुलर ग्लैंड के डीप पार्ट में और हायोग्लॉसिस के दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज एन एनाटॉमिकल क्वेश्चन, इट फाइनली रन्स फ्रॉम लेटरली टू मीडियली इंफीरियरली क्रॉसिंग द डक्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये आपके लिंगुअल नर्व के रिलेशंस बताया हुआ है इन रिलेशन टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो ये था जी हमारा लिंगुअल नर्व का एक और सिनेरियो। उसके बाद हमारे पास अगला सिनेरियो है अ 7-year-old, अब ये सप्ली में आया हुआ है 2020 की। 7-year-old बॉय केम टू ENT सर्जन विद हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग नोज एंड ऑन, अच्छा उसके बाद पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस, नोज की ब्लीडिंग को हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, तो हमारा डायग्नोसिस भी वही है, ठीक है। नंबर 2, नेम द आर्टरीज इन्वॉल्व, और वो आर्टरीज किस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। अच्छा, एरिया इन्वॉल्व लिटल्स एरिया, अगर मैं नोज़ की डायग्राम बनाऊँ ना तो जो नोज़ का ये जो टिप होता है ना, यहाँ पर बहुत प्लेक्सस होता है आर्टरीज का, नर्व्स का, वेन्स का, सॉरी, उस प्लेक्सस को हम कहते हैं केजल बैक्स प्लेक्सस, ठीक है। और इस एरिया को हम लिटल्स एरिया या लिटल जोन कहते हैं, ठीक है। इस एरिया में उन आर्टरीज के रप्चर की वजह से ड्यू टू हाइपरटेंशन हो सकता है, ड्यू टू वन कॉज और दी अदर एपिस्टेक्सिस होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ब्लड वेसल्स बताई हुई हैं, दिस इज एनाटॉमिकल क्वेश्चन। हमारे पास इंटीरियर इथमोइडल आर्टरी होती है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी होती है, ठीक है। डिफरेंट आर्टरीज होती हैं जो कि आप एनाटमी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा ये वाला सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो पर मूव करते हैं। अ 60-year-old पेशेंट केम emergency department with severe bleeding from nose, again epistaxis, again little's area, he is known hypertensive, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से भी मैंने बताया हो सकता है। वट इज दिस कॉल्ड, इसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। विच एरिया एंड ब्लड वेसल्स ऑफ नोज आर इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन, एरिया हमने बता दिया, ब्लड वेसल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी है ये, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और ये जिसकी ब्रांचेज हैं वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये अगला थोड़ा सा इसका पढ़ें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता चलेगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अ 7-year-old boy having repeated throat infections, on examination he had enlarged palatine tonsils, उसको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होते थे। जब एग्जामिनेशन की गई तो देखा गया कि उसके पैराटाइन टॉन्सिल्स इनलार्ज हैं। जब वो इनलार्ज हैं तो उन्होंने उसकी टॉन्सिलेक्टमी कर दी, यानी रिमूव कर दिया टॉन्सिल्स को, ठीक है। अब पैराटाइन टॉन्सिल्स फेशियल शीथ के अलॉन्ग जो है वो रिमूव कर दिए गए, जिसने टॉन्सिलर बेड को कवर किया हुआ था। अब हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि टॉन्सिलर बेड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, और अगर टॉन्सिलेक्टमी करते हैं तो किस वेसल से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए भी आपको इसकी एनाटमी पता होनी चाहिए। ये हमारे पास ये है टॉन्सिल, ये टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा इसका टॉन्सिलर बेड है आउटसाइड द कैप्सूल, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर कि आपको कैप्सूल के बिल्कुल पास इस ग्लैंड के अंदर, सॉरी इस टॉन्सिल के अंदर एंटर होता पैराटॉन्सिलर वेन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सर्जरी ये रप्चर हो सकती है। फेशियल आर्टरी की जो ब्रांच इसको सप्लाई कर रही है वो रप्चर हो सकती है, विच इज़ पैलेटाइन ब्रांच, ठीक है। और हमारे पास जो है वो, और इसको वेन पर टॉन्सिलर वेन सप्लाई करी होती हैं, सॉरी ड्रेन करी होती हैं, उनके रप्चर की वजह से भी यहाँ ब्लड हेमरेज हो सकता है। और जो टॉन्सिलर बेड का हमारे पास स्ट्रक्चर है वो, उसमें हमारे पास पेरिंगोबेसिलर फेशिया है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, बकोफेरेंजियल फेशिया है, रेमस ऑफ मैंडिबल है, स्टाइलोग्लॉसस मसल है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे पास टॉन्सिलर बेड बना रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिनेरियो में बताना था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट था, उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ, टॉन्सिलेक्टमी हुई, आपने बताना है कौन सी वेसल डैमेज हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर वेसल भी लिखी हुई है कि वेसल मैंने आपको वैसे भी बता दिया, पैराटॉन्सिलर वेन हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी ग्रेटर पैलेटाइन नर्व्स और सॉरी आर्टरीज और जो फेशियल आर्टरी की ब्रांच उसको सप्लाई करी है वो भी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट सिनेरियो इज़ गिव द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ, अच्छा ये सिनेरियो नहीं है, दिस इज़ अबाउट एनाटॉमिकल बेसिस, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज लाइगेटेड क्लोज टू द अपर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड,
ठीक है, यानी अगर हम थायराइड ग्लैंड की जब सर्जरी कर रहे होते हैं, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर रहे होते हैं, तो थायराइड ग्लैंड की शेप ना कुछ इस तरह की होती है, इस्थमस होता है और 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब हम ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, ठीक है, और ये हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, ये पीछे इसके एनास्टोमोस भी करती हैं। बट वो कह रहे हैं कि जब हम ये सर्जरी कर रहे हैं, तो जब हमने सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करना होता है, तो हम इसे अपर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड के करीब लाइगेट करते हैं, जबकि हम इंफीरियर वाले को जब लाइगेट करते हैं तो हम इसे लोअर पोल से दूर, यानी इस लेवल पर जो है वो लाइगेट करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, इसको पोल के करीब क्यों नहीं करते? तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब हम इसको इधर कर रहे होते हैं, तो हम ऊपर से प्रिजर्व कर रहे होते हैं सुपीरियर एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को, ठीक है। और जब हम नीचे से इसको यहाँ से कर रहे होते हैं, यहाँ से नहीं कर रहे होते, तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमारे पास डैमेज हो जाएगी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को प्रिजर्व करने के लिए ये चीज़ जो है ये कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास, अ 55 years old woman comes to hospital and complains of progressive loss of voice, loss of taste on back part of her tongue and difficulty in shrugging her shoulders. Her MRI can reveal a dural meningioma. Her MRI can reveal the dural meningioma that compress the nerve leaving the skull. तो स्कल को जो नर्व लीव कर रही हैं, उस ड्यूरल मेनिंजियोमा की वजह से वो कंप्रेस हो रही हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी नर्व्स हैं वो आपको बताएंगे ये सिम्टम्स। सबसे पहले प्रोग्रेसिव लॉस्ट ऑफ वॉइस, ठीक है। प्रोग्रेसिव लॉस्ट ऑफ वॉइस यानी कि उसके वोकल कॉर्ड्स और उसके जो है वो लेरिंग्स की सप्लाई जो है वो ख़राब हुई है, और वो हमारे पास वेगस नर्व से आ रही होती है, ठीक है। वेगस और ग्लॉसोफरेंजियल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है लॉस ऑफ टेस्ट ऑन बैक पार्ट ऑफ टंग। बैक पार्ट ऑफ द टंग पर ग्लॉसोफरेंजियल नर्व हमारे पास टेस्ट फाइबर सप्लाई कर रही होती है, तो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व डैमेज हुई है। और डिफिकल्टी इन श्रगिंग, एज यू नो श्रगिंग में हम ट्रेपीजियस मसल का यूज़ करते हैं। ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व स्पाइनल एक्सेसरी, सो एक्सेसरी नर्व भी जो है वो डैमेज हुई है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द नर्व्स दैट आर डैमेज्ड कैन बी अंडरस्टूड। उसके बाद डिस्क्राइब द कैरोटिड शीथ, ये एनाटॉमिकल क्वेश्चन है तो ये हम नहीं करें। नेक्स्ट सिनेरियो है, ड्यूरिंग सर्जरी फॉर अ मैलिग्नेंट पैरोटिड ट्यूमर इन अ 69 years old woman द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इज लैसरेटेड। टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व को खराब काट दिया गया, ख़राब हो गई वो। अब आपने बताना है कि कौन कौन से मसल्स उससे सप्लाई हो रहे थे जो पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपने मसल्स के नाम याद कर लेने हैं। एंड ऑरिकुलरिस एंटीरियर, ऑरिकुलरिस सुपीरियर, इंट्रिंसिक मसल्स ऑन लेटरल साइड ऑफ द ईयर, ये तीनों ईयर के मसल्स हो गए। फ्रंटालिस, ऑर्बिकुलरिस ओकुलर, कोरुगेटर सुपरसिलियरी। तो ये हमारे और भी हाँ, ये हमारे पास जो है ये मसल्स हैं जो पैरालाइज हो जाएंगे इन रिस्पॉन्स टू द डैमेज ऑफ टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। तो ये तो सिंपल पैट लर्निंग वाली बात थी। नेक्स्ट सिनेरियो है, 45-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग ऑफ नोज, एपिस्टेक्सिस, देयर इज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू नोज एंड हाइपरटेंशन भी है उसको। ऑन एग्जामिनेशन ब्लीडिंग वाज नोटेड फ्रॉम एंटीरियर 1/3 ऑफ नोज, एंटीरियर 1/3 ऑफ नोज से ब्लीडिंग हो रही है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ वास्कुलर सप्लाई ऑफ नेजल कैविटी, आपने आर्टीरियल सप्लाई बतानी है, मीडियल एंड लेटरल वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी। तो ये आपको आर्टीरियल सप्लाई है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एंड लिस्ट 5 डिफरेंट रूट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम नेजल कैविटी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नेजल कैविटी की कम्युनिकेशन किन किन जगहों के साथ है। तो थ्रू लैक्रिमल सिस्टम वो हमारे पास कनेक्टेड होता है विद द आई, तो लैक्रिमल अपरेटस और लैक्रिमल कंजक्टाइवा के साथ स्प्रेड हो सकता है। दूसरी बात, साइनसेस कनेक्ट हैं जिनकी ओपनिंग्स हैं इनटू द नेजल कैविटी, तो पैरानेजल साइनसेस में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। थर्डली, नोज के बिल्कुल पीछे हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब एंटर हो रही होती है इनटू द नेजोफेरिंक्स वाया ऑडिटरी स्टेशन ट्यूब, तो जो हमारे पास उसका इन्फेक्शन हो सकता है, उसके ज़रिए से मिडिल ईयर में इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। फोर्थली, नेजोफेरेंक्स में और रिट्रोफेरेंजियल सॉफ्ट टिश्यूज बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेजल कैविटी, और उसके अलावा इंटीरियर क्रेनियल फोसा में वाया द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। तो ये हमारे पास ये हैं रूट्स जहाँ पर हमारा नेजल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी कई बार आया है, ये सिनेरियो नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डेंजरस ट्रायंगल ऑफ फेस, डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ डेंजर, कि हम फेस के अंदर ना एक डेंजरस ट्रायंगल है और हम उसको क्यों डेंजरस ट्रायंगल कहते हैं और उसकी एनाटॉमिकल बेसिस क्या है। अच्छा, और सेकंड पार्ट है, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ड्राइनेस ऑफ आई। आई ड्राई है मींस टीयर प्रोडक्शन नहीं हो रही, मींस लैक्रिमल सिस्टम में प्रॉब्लम है। लैक्रिमल ग्लैंड को फाइबर्स, सिक्रीटोमोटर फाइबर्स कहाँ से आ रहे होते हैं, वाया द लैक्रिमल नर्व, जाइगोमेटिकोफेशियल, देन मैक्सिलरी, मैं बैक साइड पर ट्रेस कर रही हूँ, मैक्सिलरी नर्व टेरिकोपैराटाइन गैंग्लियन के अंदर से आ रहे होते हैं। वहाँ से हमारे पास जो है वो फाइबर्स आते हैं
नर्व टू टीरिगॉइड कैनाल, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व से जेनिकुलेट गैंग्लियन, फिर फेशियल नर्व और फिर लैक्रिमेटरी और सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। ये पूरा पाथवे आपने ना न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है और लैक्रिमल सिस्टम पर एंड करना है। जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि डेंजरस ट्रायंगल ऑफ फेस हम कहते हैं नोज़ को, अपर लिप्स और साइड ऑफ नोज और चीक्स का थोड़ा सा पार्ट आता है। इस पूरे पोर्शन को हम डेंजरस ट्रायंगल ऑफ फेस कहते हैं। क्यों? दिस पार्ट इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी, और जो फेशियल आर्टरी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं विद द सेरिब्रल हमारे पास वीनस सिस्टम, और उसमें इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर भी है हमारे पास, हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इधर इसका आंसर स्किप हो गया, बट जो मैंने आपको बताया ये देखें। अच्छा ये डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प है। अच्छा तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ क्या है एनाटॉमिकल बेसिस कि अगर हमारे पास अपर पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, विद डायग्राम बताऊँ अगर मैं, तो इफ़ दिस इज़ द फेस और ये ईयर्स हैं तो डेंजर, और ये आइज़ हैं, ठीक है, रफ डायग्राम है, ये नोज़ है और ये लिप्स हैं, ठीक है, वेरी रफ डायग्राम। और इसमें डेंजरस एरिया ऑफ फेस हमारे पास जो है वो ये आता है, ठीक है, दिस इज नोन एज द डेंजरस एरिया ऑफ फेस। ठीक है, फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस को सप्लाई करती हैं, और यहाँ पर जो फेशियल आर्टरी की ब्रांच है वो हमारे पास कम्युनिकेट कर रही होती है विद द सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन सॉरी, और उसके ज़रिए से वो हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकता है इनटू द कैवर्नस साइनस, क्योंकि सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन हमारे पास कैवर्नस साइनस में ड्रेन करती है। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर जो फेशियल आर्टरी की दूसरी ब्रांचेस हैं दे आर कनेक्टेड टू द टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से हमारे पास वो सैजिटल और सिग्मोइड साइनस में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास ये डिफरेंट ये वाले जो यहाँ पर इन एरियाज में इन्फेक्शन होगा तो वो स्प्रेड हो सकता है वाया वैस्कुलर रूट टू द डीप पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डेंजरस एरिया ऑफ फेस, डेंजरस ट्रायंगल ऑफ फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सिनेरियो नहीं है बट इट्स क्वेश्चन कंसेप्चुअली। डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प, डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं द लेयर ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो स्कैल्प की यू हैव स्टडीड 5 to 6 लेयर्स होती हैं, उसमें से जो लूज एरियोलर टिश्यू वाली लेयर है उसको हम डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर से इमिशरी वेन्स गुजरी होती हैं, और इमिशरी वेन्स जो है उनके कोई वाल्व्स नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ पर स्कैल्प से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है इनटू क्रेनियल वीनस साइनसेस बाय दिस रूट। ठीक है, तो ये आपका एनाटॉमिकल क्वेश्चन है, यानी स्कैल्प के क्लिनिकल्स भी आपने बहुत अच्छे से करने हैं। ये मैंने जस्ट इसलिए डाला था ताकि आपका फोकस हो स्कैल्प के क्लिनिकल्स पर, वो एग्जाम में आए हैं। बाकी ये जो इसकी बाकी सारी चीज़ें हैं, ब्लैक आई और गैपिंग ऑफ स्कैल्प, बूट द डेंजर एरिया ऑफ स्कैल्प, ये आप एनाटमी से पढ़ेंगे, विद द एनाटमी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, तो आप वहाँ से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट सिनेरियो हम जो पढ़ते हैं उसमें हमारे पास है 30-year-old बॉक्सर ड्यूरिंग द बाउट वॉज हिट ऑन राइट टेम्पल, बिकेम अनकॉन्शियस, टेम्पल पर उसे हिट हुआ, अनकॉन्शियस होगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हुआ उसको। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज आपने फॉन्टेनेलीज एनालिसिस करने हैं, ये तो नहीं हम डिस्कस करेंगे। मेंशन द एनाटॉमी ऑफ टीरियन, राइट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो टीरियन आपको पता है एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर 4 बोन्स मिली होती हैं, यहाँ पर लिखी भी हुई है फ्रंटल, पैराइटल, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड टेम्पोरल बोन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसके डीपली हमारे पास डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स लाई करी होती हैं, मिडल में रिंजियल वेन होती है, और इसके अलावा 2 और आर्टरीज भी होती हैं, वो आपने एनाटमी से देख लेना है कौन कौन सी होती हैं, उसे लर्न कर लेना है। सो दिस इज द नेक्स्ट सिनेरियो, ये भी हमारे पास लिंगुअल नर्व का है, इसमें भी सबमैंडिबुलर ग्लैंड का कैंसर था, उसको रिमूव करते हुए हमने लिंगुअल नर्व को डैमेज कर दिया, जिससे इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग पर लॉस ऑफ जनरल सेंसेशंस हो गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें है नेक्स्ट है a boy with enlarged cervical lymph nodes came to hospital. Examination of oral cavity reveals a cut on the left lateral margin of his tongue. उसकी लेफ्ट लेटरल मार्जिन ऑफ टंग पर एक कट था which seems infected, जिसमें इन्फेक्शन हो गया, वहाँ के जो लिम्फ नोड्स थे और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स थे वो इनलार्ज हो गए। उनके इनलार्ज होने के बाद अच्छा गिव द लिम्फेटिक ड्रेनेज, नेम द लिम्फ नोड्स मोस्ट लाइकली इनलार्ज इन दिस केस, गिव द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। तो पहले आप लिम्फेटिक ड्रेनेज बता दें, जब आपको पता होगा कि टिप ऑफ टंग से और हर जगह से, एंटीरियर 2/3 से, लेटरल बॉर्डर से कौन कौन सी लिम्फेटिक ड्रेनेज, कौन कौन सी लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रही होती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लेटरल साइड पे जो कट लगा था वहाँ इन्फेक्शन हुआ है, तो कौन सा लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो नोड हमारे पास इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे पास टंग के पोस्टीरियर और लेटरल साइड पर इंजरी हुई है, तो हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में से जुगलो ओमोहॉइड नोड जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट जो हमारा सिनेरियो है दैट इज द लास्ट,
A 49 years old man with severe pain in his ear was diagnosed to have pus in middle ear. उसके मिडल ईयर में पस है। अब उस पस को निकालने के लिए हमें टिम्पैनिक में हमारा जो वाहिद रास्ता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ज़रिए से हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर कट लगाना पड़ेगा उस पस को निकालने के लिए। वो जो इंसिजन है वो हम लगाते हैं पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो आपने बताना है कि हम वो वहाँ पर क्यों लगाते हैं वो इंसिजन, पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर कहीं भी क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डायग्राम है और हम कट जो है वो पोस्टरो इन्फीरियरली यानी इस जगह पर लगाते हैं इन्फीरियरली, ठीक है। क्यों? क्योंकि इफ़ यू कैन सी कि हमारे पास सुपीरियरली तो हमारे पास मैलियस का जो है वो आ जाता है, ठीक है। मैलियस आ गई है, हैंडल ऑफ मैलियस आ गया, फिर उसके पीछे इनकस है, फिर यहाँ से कॉर्डा टिम्पनाई नर्व भी पास कर रही होती है। तो इन सारी चीज़ों से हमने बचना है, इनको डैमेज नहीं करना है। तो इस वजह से हम जो है वो निचले पार्ट से इंसिजन देते हैं और यहाँ से पस को फिर जो है वो ड्रेन करते हैं, ठीक है। यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि उस जगह पर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। और अगर ऊपर देखें तो हमारे पास कॉर्डा टिम्पनाई होती है और लेटरल टू द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ अनकस बट मीडियल टू द नेक ऑफ मेलियस। ये लीस्ट वास्कुलर एरिया है और इट इज़ जस्ट इन लाइन विद द यूस्टेशियन ट्यूब। तो हमें प्रॉपर एरिएशन और प्रॉपर ड्रेनेज मिल जाता है क्योंकि ये प्रॉपर इन लाइन होता है विद द यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। एंड नर्व सप्लाई यू कैन गो एंड लर्न विद एनाटमी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।